देखो, हो सकता हो अभी तुम्हारे आस-पास तुम्हारे दोस्त यार हों जो ज़्यादा नंबर ला रहे हों, तुमसे ज़्यादा पढ़ रहे हों, हो सकता हो तुमसे आगे निकल गए। मास्टर की एक बात दिल में बसा लो, अभी चाहे कोई भी आगे हो, अभी चाहे कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। तो आज हम कमेंट में ये बात भर देंगे, क्या अंत में मैं ही जीतेगा। रोज सुबह उठा करो, खुद से बोला करो, हो सकता हो अभी दुनिया में कोई मुझसे आगे हो, पर अंत में मैं ही जीतेगा। यार मैंने बहुत बार लोगों को अपने अगल बगल PW में देख लो, हमारे टीम मेंबर्स को देख लो, बच्चों को देख लो, मैंने ये कहते सुना है, कल से सही कर ले, कल से आदत सही कर ले, कल से अच्छा खाएंगे, कल से टाइम पे उठेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठेंगे, कल से पढ़ाई करेंगे, कल से 8-8 घंटा पढ़ेंगे। बस इस वीकेंड के बाद, इस मंडे से तो फोड़ देंगे। मैंने ये कहता बहुत बार सुना है और मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ये जितने लोग सोचते हैं ना कल से करेंगे, उनका कल एक्चुअली में नहीं आता। तो सर कब से करें? आज से करें। एक्चुअली आंसर यही है, आज से और अभी से करना हो। जिस मोमेंट रियलाइज हो उसी मोमेंट से आपको बढ़ना पड़ता है। कहोगे सर ये तो सब पुरानी कहानियां सुनी हुई है, लीडर्स यही कहानी लगाते हैं। मुझे पता है आप में से कई लोग, यार दिल पे हाथ रख के बोलना, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार एडवांस की क्या बात करनी है, NIT मिल जाए भगवान की कृपा है, बहुत होगा अपने लिए, है ना। दिल में ही चला। देखो इसी लाइफ के अंदर तुमको बता दूं, IIT मिले, NIT मिले, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, प्राइवेट कॉलेज मिले, इनमें से कुछ भी तुम्हारे जिंदगी का फ्यूचर नहीं डिसाइड करता। अपने जीवन का फ्यूचर तुम खुद डिसाइड करो। इस तरह के प्लान्स बना के, लास्ट तक लड़ाई करके, योद्धा बन के, तो अगर तुमने गिव अप कर दिया है तब तो यार तुमको कहीं अगर भूले चुप के IIT मिल भी गया तो भी जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अंतिम मोमेंट तक लड़ना होता है। मैंने हमेशा लीडर्स के अंदर ये क्वालिटी देखी है, बड़े बड़े लीडर्स के अंदर। पता होते हुए भी कि ये जंग हम हार गए, हम लोग लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहते हैं, क्या पता लक कब साथ दे दे। जैसे अभी एक YouTube पे मैंने एक वीडियो देखा, एक बच्चा कह रहा था मैंने अच्छे से पढ़ाई की और उसे दिखाया कि वो 12 घंटे 10 घंटे PW ऐप पे बिताया उसने और फिर भी फाइनली वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो वो बहुत ही दिल तोड़ने वाला, उसको प्रयास बैच का स्टूडेंट था। और मैं नहीं कह रहा कि वो हम लोग को डिफेम कर रहा है, गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, बहुत से बच्चे नहीं होते सेलेक्ट, बट वो बहुत दुखी था, वो रो दिया, उस वीडियो के अंदर रो दिया। और मैं ये बोलूं, मुझे उसके रोने से बुरा नहीं लगा आज, मुझे उसके रोने से ये फील हुआ कि उसको दुख है और उसने बहुत मेहनत की और उसको वो चीज नहीं मिली जिसके लिए उसने मेहनत की थी, और वहां पे उसके बाद आंसू बह जाए तो ठीक है। तो अगर अभी आप दुखी हो, आप रो रहे हो, आप डिप्रेस हो, सेलिब्रेट करो, उसको भी चलेगा, ये भी जीवन का एक फेज है। मतलब मैं क्या बोलता हूँ ना कि गम भी हो तो ठीक है ना, आप इंसान हो, तो ये आप ये कहना कि नहीं बेटा दुखी मत हो, नहीं बेटा रो नहीं, पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है यार। चोट लगेगी, दर्द होता है, इंसान रोएगा। तुम ये मत साबित करता है कि तुम कितनी शिद्दत से चाहते थे उस चीज को पाना। जिसका सिलेक्शन है वो भी ऐसा, अरे कोई बात नहीं, उसने तो कभी ट्राई नहीं किया था, इसीलिए तो उसका फर्क नहीं पड़ा। तुमको फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुमने दिल से चाहा था, तुमको नहीं मिला, तुम्हारा दिल टूटा है। तो बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। कुछ योरसेल्फ, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। जिस एग्जाम से तुम हारे हो ना, एक सिंपल सी बात होता, एटीट्यूड में। मान लिया हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई भैया दीदी ऐसा बोले क्या हुआ तेरे रिजल्ट का, तो एकदम छाती ठोक के बोलो कि नहीं हुआ। पता है कि कौन सा एग्जाम दे के आऊँ, जेईई मेंस का, और बोले आप में दम है तो आप दे के दिखाओ, क्या समझ में आएगी? नहीं समझ में। तो ये वो एग्जाम है जिसमें बहुत सारे लोग फेल करते हैं, ठीक है। हमारी बात करें तो हमारे भी 12th में भी यही हाल था। जिस दिन रिजल्ट आया, रैंक आई, बाय डिफॉल्ट मैं और पिताजी कहीं कार में एक साथ जा रहे थे, वो रिजल्ट आ गया और मैं एक्साइटमेंट में बहुत पता कि रिजल्ट आ गया, फोन आया था उस टाइम पे। दुनिया ने पूछ लिया कि अब रिजल्ट बता, रिजल्ट आ रही हुई 21,000 रैंक। मैं कहा कैसे बताऊं, चुपचाप बैठा हूँ काफी देर तक, बहुत देर तक चुप ही बैठा रहा। फिर वो बोला कोई बात नहीं, ठीक है, अभी मौका है, फिर आपको फिर मौका मिलेगा पढ़ने का, फिर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, फिर परफॉर्म करना, बस सिंपल सी बात है। तो पहली बार में रिजल्ट अच्छा नहीं आया डज नॉट मीन कि अगली बार में भी नहीं आएगा और कभी आ ही नहीं सकता। बिल्कुल घबराने की जरूरत। एक पेपर से थोड़ी कुछ हो। देखो यार बच्चों, एक पेपर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। ऐसा एक इंसान बता दो जो कभी किसी काम में फेल ना हुआ हो, बता दो। कभी ना कभी सब लोग फेल होते हैं, तो यार उसमें से तुम्हारा चांस इस जगह पे लग गया है, फिर से लड़ाई करो, फिर से चिपटो, उसमें क्या है। आप भी यही करोगे, हम भी यही करते हैं। तुम जिन लोगों को देख रहे हो वो भी लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी पेपर में कम नंबर लाए हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो बस खड़े हो जाओ, ठीक है, रोना धोना अपना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया यार, इसमें थोड़ी ना है कि इसकी वजह से तुम अपनी लाइफ छोड़ दोगे या तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार हम काबिल नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। एक दो पेपर में फेल होने से ये मान के चलो कि तुम्हें ये एहसास हो जाता है कि कंपटीशन टफ है, इस बार हमें ज्यादा मेहनत करनी है। तो बस ज्यादा मेहनत करो, हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। कम कंपटीशन में आ रहे हैं ना, बड़ी संग में आ रहे हैं, अरे मोहल्ले कंचा के आ रहे हैं यार, IIT के एग्जाम में आ रहे, सही लोग के आए हैं यार, उधर हार के थोड़ी आए हैं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसको एक्सेप्ट करो कि जो है अच्छे के लिए है। बहुत हार्ड लग रहा होगा ना, ये रो रहे होगे, वहां देख रहे होगे क्या फालतू बात कर रहा है, जो हो अच्छे के लिए, जेल में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बात एक्सेप्ट कर लो। वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द बेस्ट। कुछ चीजें हम लोग के हाथ में नहीं है, जैसे अभी रिजल्ट तो आ गया है, इस रिजल्ट को नहीं चेंज कर सकते ना अपन, अब तो आगे की चीजों, कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। छोटी सी स्टोरी में सुना दो, अगर टाइम ना वेस्ट हो, नहीं आपको सब आप लोग छोटी सी स्टोरी है कि क्या एक अच्छे के लिए होता है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। बहुत बेसिक स्टोरी है बट तुम्हें फील हो जाएगा। तो अकबर और बीरबल एक बार गए जंगल में शिकार करने, उस टाइम शिकार बहुत होता था, और अकबर साहब का हाथ किसी कांटे में लग गया और हाथ से खून बहने लगा। तो फिर पता चला कि उस जहरीला कांटा था, जहरीला पेड़ था, कांटे में जहर था। तो फिर क्या हुआ
हुआ कि अकबर का बीरबल ने बोला कि सर आपकी तो उंगली काटनी पड़ेगी, और फिर अकबर की उंगली काट दी गई। तो अकबर की उंगली कट गई, तो अकबर उंगली कटी थी, बीरबल की तरफ देखिए कि देखो बीरबल मेरी उंगली काट के बहुत दर्द हो रहा है। तो बीरबल ने अकबर से बोला कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर गुस्सा है, गया मेरी उंगली कटी है और तू कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए। तो सिपाहियों बीरबल को ले जाके नगर में फांसी पे लटका दो, अब वो शिकार मेरे साथ नहीं चलेगा। बीरबल को ले जाओ फांसी पे लटका दो। तो सिपाही ले गए बीरबल को फांसी पे लटका, बीरबल शान, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए बीरबल को पता था, चले गए। फिर महाराज आगे बढ़े तो कुछ आदिवासी आ गए और आदिवासी महाराज को उठा के ले गए, क्या भाई आज पका के खाएंगे, बलि देंगे इनकी। तो गए काली माता की बलि देने अकबर को। जैसे ही बलि देने वाले तो उन्होंने दिखाई कि ये कोई टूटी हुई है, कटी हुई है, क्या ये तो शापित है भाई, ये तो दूषित है, इसकी कोई नहीं है। क्या महाराज आपको तो छोड़ना पड़ेगा, आप तो दूषित हो। अकबर की हालत खराब। अकबर भागते भागते बीरबल के पास गया कि उसको तो मैंने फांसी का ऑर्डर दे दिया। तो उसने बीरबल को उतरवाया, फांसी के बंदे होने ही वाले थे, एकदम उतरवाया। कहा बीरबल यार तुम तो बहुत देवता आदमी हो, तुमने तो जान बचा ली मेरी, तुमने सही कहा था जो होता है अच्छे के लिए, मेरी उंगली कटी थी इसलिए मैं बच गया, अगर मेरी उंगली पूरी होती तो आज तो सर कट जाता। तो बीरबल ने कहा देखा महाराज आपको समझ आया। तो अकबर और बीरबल आगे बढ़े। फिर अकबर ने कहा बीरबल तुम्हारा क्या भला हुआ, तेरे तो फांसी होते होते बचे हो, तुमको रास्ते में तैनिकों ने कोड़े भी मारे हैं। क्या महाराज अगर आप मुझे वापस नहीं भेजते तो मैं आपके साथ आगे जाता, मेरी तो देखो तो मेरा तो सर पत्ता कर रहा था। कि कई बार ना हम लोग डिसीजन पहले लेते हैं, उसको बाद में सही प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है और हर बार हो ही नहीं सकता कि आप इतना इवैल्यूएट करो कि क्या होना है क्या नहीं होना, पीसीबी लूँ कि पीसीएम लूँ। कई बच्चे पीसीएमबी भी ले लेते हैं और ऐसा नहीं कि वो सिलेक्ट नहीं होते, वो भी सिलेक्ट होते हैं। तो जो भी डिसीजन लो उसको सही प्रूफ करने में लग जाना और शांति से करना। दूसरी बात ये है, अभी क्या होता है कई बच्चे 11th में, मैं तो हम साइंस पढ़ाते तो वही जानते हैं, साइंस ले लेते हैं, फिर कोई बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ली है ना, उसका फिर चालू हुआ खेला, मोटी मोटी किताब ले आएंगे, रस्नी हॉलिडे लेके बैठ गए, बड़ी बड़ी किताबें रोडोव लेके बैठ गए, तो जिसकी बात और फिर वो बौबाल मारते हैं हर तरफ। मैंने ये रोडोव के 2 क्वेश्चन लगा लिए हैं, ये क्वेश्चन करके दिखा, और ये सारा जोश रहता है शुरुआत के 3 महीने का, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है। तो शुरुआत में शुरुआत में लास्ट में एनसीईआरटी पे, तो शुरुआत में ना इतनी ऊपर की बातें मत करो, एकदम स्ट्रेट लाइन पे चलो। और अगर इतनी ऊपर की बात तुम्हारे मन में है भी यार, फोड़ देंगे, मचा देंगे, रोड ऑफ क्वेश्चन हो गया, उसको बचा के रखो अपने पास। दुनिया में चिल्लाओ नहीं, दुनिया में जाके उसको गाओ नहीं, ढिंढोरा नहीं, डमरू नहीं बजाओ और तब मैंने ये उखाड़ दिया, ये कर दिया। डमरू बजाने वाले सब जगह मिलेंगे अपने आसपास, उनसे बच के भी रहना है, बहुत ज्यादा वो शील्डेड रखना आपने। और जब रिजल्ट नहीं आता ना तो ऐसे लोग बड़ी दिक्कत हो जाती है। तुम अगर दुनिया में कहा दो अभी क्या होगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, हो सकता है माँ बाप तुमको कोई बहुत बड़ी कोचिंग ज्वाइन करा दे, जैसे फिजिक्स वाला है, ठीक है, बस का ये और हो सकता है तेरी जॉब का जगह फिर मौका ले लोगों कि मैंने PW कोर्स ज्वाइन किया, मेरे सारे क्वेश्चन बंद हैं, ना अर्जुना बैच पे हूँ, मैं तो टॉप कर रहा हूँ, ऐसे ये देखो वो देखो रिजल्ट है, तो गैस गलत करा। तो अभी इतना डिंडोरा नहीं पीटना, जो करना अपना दरवाजा बंद करके शांति से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगले 2 साल के लिए तुम संन्यास के मोड में चले जाओ, योगी वाले मोड में। शेर जैसी लड़ाई लड़ो यार, शेर की दहाड़ ज्यादा, शेर की जब शांति होती है ना उसका खौफ हो जाता है। जब शेर शांत होता है ना तो खौफ फैला रहता है कि अब अगला स्टेप क्या लेने वाला। अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूँ और 3-3 घंटे पर नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं, 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी, अगले दिन 9 होगी, अगले दिन 10 होगी। धीमे धीमे प्रैक्टिस के साथ आप इम्प्रूव करते हुए 12 पे पहुंच जाओगे और इन 60 दिन में अपना स्कोर आप 200 से 650 पहुंचा सकते। अगर आप में जुनून है, हार नहीं माननी है, बहुत शक्तिशाली हो आप। याद करो आप जब छोटे थे क्लास में फर्स्ट नहीं आए थे आप, सर छोटे में हर कोई नहीं आता है, हर कोई आता तो पूरी क्लास फर्स्ट आती। अरे जब तुम क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, 5th में थे, फर्स्ट आए थे ना, उस समय बहुत कम मेहनत थी क्या? अरे उस उम्र के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आपने बहुत मेहनत की थी, आपके अंदर टैलेंट था। हुआ क्या, धीमे धीमे बड़े होते होते पता नहीं वो टैलेंटेड बच्चा आपके अंदर से कहाँ चला गया यार, और ये झूठी दुनिया में फंसा हुआ ये बालक कहाँ आ गया है बाहर। तब क्या तुम्हारे अंदर एनर्जी थी, उस एनर्जी को वापस लाओ। कैसे टारगेट चेस करते थे याद है, कैसे अपने गोल के, अपने लक्ष्य के, अपने सपने की तरफ भागते थे बचपन में। जब कोई रेसिंग कंपटीशन होता था ऐसे पूरा पैर पटक के, जूता टूट गया, दौड़े जा रहे हैं, जीतेंगे। उस स्पिरिट से बेटा खेलने आइए वापस। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अपनी सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे कि वो जहां भी जाएं हमें पाएंगे।